क्या हाल है साथियों। आशा करता हूं कि सभी शानदार और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। सबसे पहले सभी को ऑल दी बेस्ट जिनका जेटीसी में नाम आया है, और कमेंट करके फटाफट आप लोग बता दो कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। सबसे पहले तो आपकी पोस्टिंग प्लेस क्या रहने वाली है, जेटीसी में क्या क्या होता है, जेटीसी आरटीसी में अंतर भी आप समझना चाह रहे होंगे, जेटीसी में क्या क्या होता है। उसके बाद फिर कोई आउट भी होगा क्या क्या, मतलब अभी भी संभावना है बाहर निकलने की। ध्यान देने वाले पॉइंट्स क्या क्या है। जेटीसी में जाने के बाद से कुछ आपके ज्वाइनिंग और आपके फॉर्म वगैरह से रिलेटेड भी काम किया जाता है, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। क्या फिर से आपको जेटीसी से जाने का मौका मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगी क्या, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें जाइए, अच्छे से चेकआउट करिए, और जो भी आपका लिस्ट में नाम है, जहां भी जिस भी जिला में आपको मिला है, जिस भी जेटीसी सेंटर पे मिला है, वहां पे आपको रिपोर्ट कर लेना है। 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको रिपोर्ट कर लेना है, और फिर 21 तारीख से अगले मंथ में ट्रेनिंग भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा, तो आप कोशिश करिएगा 17 को ही चले जाए, 18 को भी जाओगे, 19 को भी जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एनओसी वाले होंगे, मतलब किसी दूसरे नौकरी को छोड़ के आ रहे होंगे, तो वे लास्ट में भी जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा सीनियरिटी जूनियरिटी का अंतर हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है, आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट से भी जाते हैं, जैसे कि एनओसी वाले स्पेशली। तो एनओसी वालों को 1 मंथ का समय रहता है, जैसे मतलब जेटीसी में जैसे आपको 17-18 तारीख तक पहुंच जाना है, लेकिन एनओसी वाले लास्ट क्लास तक भी जाते हैं, तो इनका काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ बच्चों के लिए, तो इस बात को ध्यान रखना है, परेशान नहीं होना है। अब जैसे कि जेटीसी का लिस्ट जो जारी हुआ है, उसमें आपको एक ऊपर में जो है पीडीएफ भी देखने को मिल रहा है, एक लेटर भी देखने को मिल रहा है, और जिस लेटर में आपको बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ये भेजा गया है। ठीक, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे मेडिकल में और पुलिस वेरिफिकेशन में फेल हुए हैं, तो उनका भी इस लिस्ट में नाम होगा, लेकिन जैसे आप जेटीसी कराने जाओगे तो आपको होल्ड पे रखा जाएगा। ठीक, होल्ड पे रखा जाएगा, आपकी ट्रेनिंग वगैरह सब बाद में, जेटीसी वगैरह बाद में देखने को मिलेगी। तो इनको भी परेशान नहीं होना है। अगर फाइनली फाइनली आप आउट हो गए तभी जो है समस्या होने वाली है, अन्यथा कोई समस्या नहीं होने वाली है, आप होल्ड पे रहोगे। ठीक, अब रही बात इंपॉर्टेंट आपके सवाल की, जेटीसी आरटीसी। अब जेटीसी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, आरटीसी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर या रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। अब जेटीसी में जो है आपकी क्या क्या होता है, तो ऐसे अमूमन ये 30 दिन की होती है, 30 दिन 33 दिन की आपकी जेटीसी करवाई जाती है। अब बिहार जैसे राज्य में आपको इसका नाम योग्यदान कर दिया गया है। जैसे बिहार में भी ये चीजें होती है, 1 मंथ का समय मिलता है और उसमें सारी प्रक्रियाएं चलती है। उत्तर प्रदेश में कुछ इस प्रकार से जेटीसी नाम दे दिया गया है। अब जेटीसी भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। आप जाते हो तो जाने के बाद से आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है और आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट तैयार की जाती है। और लगभग 20 तारीख तक, मान लो कि 17 से आपकी जेटीसी चालू हो रही है ना, तो 20 तारीख तक जो है, 20 से 22 के बीच में जो है आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दी जाएगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ज्वाइनिंग लेटर लखनऊ भी दिया जाएगा, लखनऊ भी दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है आपको लखनऊ दिया जाएगा कुछ बच्चों को, और बाकी जो बच्चे होंगे उनको अपने जनपद में ही ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। अब ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद से बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। आपके डॉक्यूमेंट्स तो जांच होता ही होता है, इसके साथ साथ आपके एनपीएस वाले खाता खुलवाया जाता है, पैन कार्ड जिसको बोलते हैं। फिर आपका जो सैलरी अकाउंट होता है, या तो एसबीआई में या बैंक ऑफ बड़ौदा में, दोनों में से कोई एक खाता खुलवाया जाएगा, उसमें आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, मतलब कि खाता ज्वाइन करवाया जाएगा। फिर उसके बाद से जो है नॉमिनी वगैरह का नाम पूछा जाएगा। ये सारा प्रक्रिया इसमें देखने को मिलता है। जब आपका ये सारा प्रक्रिया खत्म हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, तब आपकी जो है चालू होती है प्रशिक्षण। सुबह शाम आपसे फर्टिक करवाया जाएगा, आपसे जो है क्या बोलते हैं, पीटी परेड भी करवाया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 600 से लेकर 1500 के आसपास लड़के ऐसे हैं जो गोरखपुर में आ रहे हैं, और लगभग हमसे 1000 के आसपास लड़के मिलने वाले हैं। यहाँ 26वीं बटालियन में जिनकी ट्रेनिंग होगी, जिनकी ट्रेनिंग पीटीएस में होगी, वे हमसे मिलेंगे यहाँ। तो मैं यहाँ पीटीएस में आपको मिलूंगा। कमेंट करके जरूर बताना कि किसकी किसकी जो है जेटीसी कहाँ पड़ी है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से काम होता है, ज्यादा घबराना नहीं है। हाँ,
जो आपका नॉमिनी का नाम होता है देख लेना, अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ का नाम देना, नहीं तो पिताजी माताजी किसी का भी नाम दे सकते हो नॉमिनी में। और कोई ज्यादा लेकिन किंतु परंतु नहीं होता है। अब जेटीसी आरटीसी में एक व्यवहारिक अंतर बताएं तो जेटीसी जो है आपकी 1 मंथ की व्यवहारिक प्रशिक्षण होती है, जिसमें आपकी शारीरिक कपड़ा बनवाई से लेकर, मतलब वर्दी बनवाई से लेकर और आपकी खाता खुलवाना, ज्वाइनिंग लेटर देना, ये सारी प्रक्रियाएं चलती है। जबकि आरटीसी रियल आपकी ट्रेनिंग होती है और अभी जो है ये 9 मंथ की हो गई है, 9 मंथ की हो गई है। और इसमें जो है आपकी सारे बहुत सारे क्लास होते हैं पढ़ने वाला, और इसके साथ साथ जो है आपकी ट्रेनिंग वगैरह शारीरिक क्लास भी होते हैं। तो जेटीसी आरटीसी में ये बेसिक अंतर है जो कि आप अब आगे समझ ही जाओगे। जेटीसी में क्या होता है ये भी समझ गए। फिर कोई आउट होगा, आप कोई आउट होने वाला नहीं है। ट्रेनिंग से बच्चे भाग जाते हैं तब भी जो है आपको बुलाने की कोशिश किया जाता है, आप नहीं आते हो तो आपके पास एक लीगल नोटिस भेजा जाता है, और फिर जो है जो नहीं आते हैं उनको हो सकता है कि हटा दिया जाए। तो अब कोई भागने वाला नहीं है। अब ध्यान देने वाला पॉइंट में वही है कि आप जो है अपना नॉमिनी में नाम अच्छे से ऐड करवाइएगा, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, पैन कार्ड अच्छे से खुलवाइएगा, और खाता वगैरह तो आपके पास होगा ही, अगर नहीं होगा तो खुद ही बैंक वाले 75 आएंगे और आपके खाता खोल के जाएंगे। ठीक, परेशान नहीं होना है। घर पे अगर आपका खाता है तो उसको लेके आना है, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये सारा चीज समझ गए। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो कि जेन्युइन क्वेश्चन, छुट्टी मिलेगी कि नहीं। तो आपकी जेटीसी में छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। इमरजेंसी में हो सकता है कि कोई आपको परमिशन वगैरह दे दे, वरना छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगी। आपको बैरक वैरक अलॉट कर दिया जाता है, आपको बैरक में रहना है, आपकी खाना बनती है, खाना है सुबह शाम, आपके बहुत सारे चीज खरीदवाए जाएंगे, आपको वर्दी खरीदवाया जाएगा, पीटी ड्रेस खरीदवाया जाएगा, बाल्टी खुरपी खरीदवाया जाएगा, सब कुछ जरूरत वाला सामान आपसे खरीदवा दिया जाएगा। तो पैसा भी लेके आपको आना है। अब ये मैं आपको कुछ बताता हूँ कि क्या क्या चीजें लेके आना है वीडियो में थोड़ा सा आगे। ठीक, इसके अलावा आपके पोस्टिंग प्लेस को लेकर जो है क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो जहां आपकी जेटीसी होती है वहीं आपकी पोस्टिंग प्लेस मानी जाती है, मतलब आपकी पोस्टिंग उसी जनपद में होने वाली है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये जेटीसी का लिस्ट जारी हुआ है, इसके बाद जो है आरटीसी का लिस्ट जारी होगा, और आरटीसी का लिस्ट जो है अलग से जारी किया जाता है, और आपकी ट्रेनिंग कहीं और हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जहां आपकी जेटीसी हो रही है वहीं पे आपकी आरटीसी होगी। आपकी आरटीसी की अलग से लिस्ट जारी की जाती है और आपको कहीं और जाके करना होगा। ठीक, तो ये आपकी पोस्टिंग प्लेस है, जो जेटीसी जो आपका जहां हो रहा हो आपकी पोस्टिंग प्लेस है, लेकिन ट्रेनिंग आपकी कहीं और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वही होगी। इस बात को समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग आपके हर पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपको क्या क्या चीजें लेके जाना है, तो भाई साहब अपना बैग पैक कर लो, तैयार कर लो। अब आपको मौका नहीं मिलने वाला है घर जाने का, तो जो भी आपकी जरूरत की सामान है ले लो, बस इतना ही लेना कि चल सके। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेटी बक्सा खरीद के और ऑलरेडी रख चुके हैं। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि विभाग ने ऑलरेडी आपके लिए पेटी ओटी का व्यवस्था कर दिया है। अब आप आओगे तो यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, है ना। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो खरीद लिए हैं अपना लेके ढोएंगे मुड़ी पे, और जो नहीं खरीदे हैं वो अपना बैग वगैरह में भी कस के लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पेटी खरीदो, है ना, कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे आओ, देखो यहाँ का माहौल किस हिसाब से है, उस हिसाब से आपको पेटी की जरूरत है तो पेटी खरीदो, जिसकी जरूरत है वो आपको खरीदो, खुद यहाँ पे आपको खरीदवाया जाएगा। तो एक्स्ट्रा सामान आपको नहीं खरीदना है, जो आपके जरूरी योग्य सामान है उसको लेके आइए, बाकी सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है बाबू, समझ गए। फिर से सभी को ऑल दी बेस्ट, और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो कमेंट में जरूर टाइप करें।